गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम आज एक्सरसाइज करेंगे 6.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें आपको ये बताना है ये कौन सी ट्राइंगल सिमिलर है और इसमें सिमिलर करवाने के लिए आपने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ पर जो पहले ट्राइंगल है ABC और दूसरी ट्राइंगल है PQR। तो इसमें जो एंगल एक है और इसमें एंगल क्या है P, वो है आपका 60 डिग्री। इसी प्रकार एंगल B है और जो एंगल क्या है वो है आपका 80 डिग्री। इसमें एंगल C और इज इक्वल टू एंगल R, वो है आपका 40 डिग्री। तो अब दो ट्राइंगल में क्या कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर हो गए, तो मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। कौन से क्राइटेरिया के द्वारा? ट्रिपल ए क्या होता है? एंगल एंगल एंगल। इस ट्रिपल ए को मैं डबल ए भी लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। किस क्राइटेरिया के द्वारा? डबल ए के द्वारा। अब इसमें ध्यान ये रखना है आपको, देखो जैसे इसमें पहला एंगल हम ए पढ़ रहे हैं ना, तो इसका भी पहले वाला बराबर होना चाहिए ए और पी। ठीक है, फिर इसमें दूसरा दूसरे के बराबर बी और क्यू। ठीक है, इसमें सी और आर कितना हमारे पास 40 डिग्री। तो इस प्रकार लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए। सेकेंड पार्ट देखिए इसमें, अब हमारे पास इसमें साइड दे दिया, तो अब साइड से करोगे ना तो इसका कोरस्पोंडिंग रेशियो लेना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ये 2 है, ये 3 है, ये 2.5 है, तो 2 का मल्टीपल ले लो। इसमें सेकंड पार्ट देखिए, अब इसमें साइड दे दिया तो साइड का कोरस्पोंडिंग रेशियो चेक करेंगे आप। जैसे इसमें हमारे पास AB और इसका ले लिया मैंने QR, तो ये आ गया 2/4, दैट इज 1/2। इसी प्रकार ये जो BC है इसके साथ ले लिया मैंने PR 2.5/5, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2। इसी प्रकार AC अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास PQ, तो वो आएगा 3/6, तो ये भी कितना आएगा 1। तो मैं इससे ट्राइंगल बना सकता हूँ। सुनो, अब हमारे पास ये ABC ऊपर तो बन जाएगा आपका ट्राइंगल ABC सिमिलर किसके होगा? QR और P। ट्राइंगल QRP किसके द्वारा? ट्रिपल एस का मतलब होता है साइड साइड साइड। और चेक करके देखते हैं, देखो AB के अपॉन में QR है, ये बात सही है। फिर हमारे पास BC है, तो इसके अपॉन में RP है या PR है। ठीक है, उसके बाद पहला और लास्ट इसमें है और पहला और लास्ट इसमें है, ये वाला। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सिमिलरिटी का नियम भी लगा के देखना है कि हमारे पास ये बात सही आ रही है गलत आ रही है। थर्ड पार्ट देखिए, ये 2 है ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या MP, तो अपॉन में क्या कह सकता हूँ मैं DE। ऐसे आपको बना के देखने हैं 2/4, दैट इज 1/2। इसी प्रकार देखो ये LP और अपॉन में क्या मान लिया मैंने DF, तो ये आ गया 3/6, दैट इज 1/2। अब हमारे पास ये क्या आ गया LM अपॉन में कितना आ गया EF, तो 2.7/5। अब ये हमारे पास इज नॉट इक्वल टू 1/2, इसका रेशो 1/2 के इक्वल नहीं आएगा। तो अब इनके कोरस्पोंडिंग रेशो इक्वल नहीं आए ना, तो मैं कह सकता हूँ जो ट्राइंगल LMP है ना वो सिमिलर नहीं है किसके? ट्राइंगल DEF के द्वारा। ठीक है, अब इसमें रेशियो के द्वारा चेक किया तो अब इनका कोरस्पोंडिंग रेशियो बराबर नहीं आया, तो मैं कह सकता हूँ दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर नहीं है। फोर्थ पार्ट देखिए, अब देखिए हमारे पास ये MN है और इसमें क्या लिख दिया मैंने PQ, तो 2.5/5, तो कितना आ गया 1/2। ये आ गया हमारे पास MP अपॉन में QR, तो वो कितना आ गया 5/10, दैट इज 1/2। अब हमने दो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो ले लिया, तो उनका जो इंक्लूडिंग एंगल ये भी तो आना चाहिए। देखो अब ये हमारे पास क्या एंगल M और ये क्या हमारे पास एंगल क्या हो, ये कितना आ गया 70 डिग्री। ठीक है, अब हमने
पता चल गया कि दो साइड का तो हमने कोरस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर दिखा दिया और एक उनका इंक्लूडिंग बराबर दिखा दिया, तो इसके आधार पे भी मैं कह सकता हूँ दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगी। ठीक है, आओ लिख के देखते हैं। इसमें बनाओ एम एन और पी, ट्राइंगल एम एन पी, सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर किसके द्वारा, एस ए एस, दो साइड और उनके बीच का एंगल। ठीक है, तो इस आधार पर मैं कह सकता हूँ ये ट्राइंगल दोनों है हमारे पास क्या होंगे, सिमिलर। पांचवा पार्ट देखिए, देखिए हमारे पास, इसको वैसे ही देख लेते हैं हम। देखो इसमें ए बी है और इसमें बी सी है, तो ये जो एंगल था ना, ये वाला एंगल, ये इसके बीच का होना चाहिए। अगर ये बीच में होगा ना तो मैं कहूँगा ये सिमिलर बनती, लेकिन अब तो ये है हमारे पास अलग साइड होगी, ये साइड अलग होगी। अगर हम इन दोनों साइड को देखते हैं तो इनके बीच का एंगल होना चाहिए, मतलब 80 डिग्री आपने यहाँ लिख रखा है ना, वो अगर यहाँ लिखा होता तो कोई ना कोई रूल अप्लाई हो जाता है। देखिए इसमें देखो ये 5 और 6, लेकिन इसमें तो ठीक है ये 80 डिग्री ये वाला आ गया, लेकिन ऐसा इसमें भी होना चाहिए, दो साइड के बीच का इंक्लूडिंग एंगल आना चाहिए था। ठीक है, तो ये तो मैं डायरेक्ट ही मना कर दूंगा कि हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, इसके ऊपर कोई भी रूल नहीं लगा सकता। अगर रूल लगता तो हमारे पास ये होता है एस ए एस, साइड एंगल साइड का। ठीक है, लेकिन हमारे पास साइड का रेशो तो बन जाएगा, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, 3 को ये बन जाएगा, रेशो बन जाएगा। लेकिन ये जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल है, ये आपका इंक्लूडिंग होना चाहिए था, इनके बीच का ना चाहिए। अगर ये 80 डिग्री यहाँ की बजाय यहाँ लिखा होता तो फिर मैं कह सकता है दोनों ट्राइंगल के हैं सिमिलर हो जाती है, लेकिन अब ये दोनों सिमिलर नहीं है। तीसरा देखिए, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये 70 डिग्री है, 80 डिग्री है, मैं एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके अब मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ। कितना डिग्री का आएगा, 30 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास 70 और 80 150 हो जाएगा, 150 और 30 180, ये निकाल लिया मैंने। इसी प्रकार ये 80 और 30 110, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 70, क्या आ जाएगा 70। अब देखो इसमें डी एंगल पी के बराबर है, जो ई एंगल है वो क्यू के बराबर है, एफ किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ जो ट्राइंगल है आपकी डी ई एफ वो सिमिलर है ट्राइंगल किसके, पी क्यू आर, किसके द्वारा, ट्रिपल ए के द्वारा। ये सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से करना था कि दोनों फिगर को देख के ये देखना था कि कौन सा रूल हम अप्लाई करें। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, 3 रूल देखे। एक तो ट्रिपल वाला, ये क्राइटेरियन जो यूज किया हमने ये वाला, एक तो ट्रिपल वाला एंगल, ये ट्रिपल ए ना, इसको मैं डबल ए भी कह सकता हूँ। अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं तो भी ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। फिर हमने दूसरा रूल देखा किसका, ट्रिपल एस का। अगर हमने कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो देख लिया, अगर वो बराबर आता है तो भी क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। और तीसरा रूल क्या था हमारे पास, एस ए एस, दो साइड का रेशो लेकिन उनके बीच का इंक्लूडिंग एंगल होना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरियन हैं जिसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी।